दोस्तों, हर जानवर में एक चीज कॉमन होती है कि उन्हें कुछ भी करके जंगल में सरवाइव करना है। और हर जानवर, चाहे वो शेर हो या हिप्पो, सबके पास लास्ट ऑप्शन सरवाइव करने का यही होता है कि भागो। तो दोस्तों, अगर आपको जंगल की दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन शिकार देखने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इम्पाला काफी तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन जंगली कुत्ते सच में जंगल के बहुत बड़े वाले जंगली होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इम्पाला पानी में भी काफी फुर्ती से दौड़ता है, लेकिन इन जंगली कुत्तों का भी जवाब नहीं, क्योंकि नदी का किनारे आते आते कुत्ते इस बेचारे मासूम को पकड़ लेते हैं और आगे तो आप जानते हैं क्या होगा। और ऐसा ही ठीक यहाँ भी हुआ जब ये इम्पाला अपनी जान बचाकर भागते हुए झाड़ी पर से कूदने की कोशिश करता है। तभी पैर लड़खड़ाने की वजह से इम्पाला गिर जाता है और फिर आप देख सकते हैं जंगली कुत्ते इस बेचारे इम्पाला की चमड़ी जिंदा रखते हुए उखाड़ देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहाँ ये गरीब इम्पाला इन जंगली कुत्तों के चंगुल में फंस जाता है और मारा जाता है। दोस्तों, जंगली कुत्तों की सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं और यही चीज इन कुत्तों को आसान शिकार में मदद करती है। अब दोस्तों, इस इम्पाला को लगता है कि ये यहाँ नदी के इस पार सुरक्षित है, लेकिन अब इस बेचारे को क्या पता, जंगली कुत्ते सिर्फ जंगली नहीं कमीने भी होते हैं और अपने कमीनेपन को दिखाते हुए इस बेचारे इम्पाला को ये लोग पानी में ही मार डालते हैं। दोस्तों, आपने जंगली कुत्तों को तो देखा है, लेकिन इन कुत्तों से भी खतरनाक कुत्ते जंगल में मौजूद हैं, जिन्हें हम प्यार से हायना कहते हैं। और यकीन मानो, ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार तो तेंदुए तक इनसे अपनी जान बचाकर भागते हैं। अब इस हायना को देखो, देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसे बिजली का झटका लगा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे तो तेंदुए को दौड़ाना है। और इस हायना का तेंदुए के दिल में इतना ज्यादा खौफ है कि तेंदुआ सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तेंदुआ चाहे तो इस हायना को मार सकता है, लेकिन फिर भी भागता है। शायद इसका बाल देख के तेंदुआ डर गया हो। अब ये तेंदुआ जब अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी ये दो हायना बच्चे को देख मुंह से लार टपकाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। खैर, बच्चा भी काफी होशियार था, क्योंकि हायना को देखते ही पेड़ पर चढ़ जाता है। और इस बच्चे की माँ हायना पर पूरी नजर बनाए होती है, क्योंकि तेंदुए को पता है कि अगर इसके बच्चे पर आफत आती है तो हर कीमत पर उसे इन हायना से लड़ना ही पड़ेगा। अब ये हायना इस तेंदुए के बहुत ज्यादा करीब आ गया था, जिसे तेंदुए ने इसे खदेड़ा, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि हायना तेंदुए को खदेड़ता है। दोस्तों, इन्हें कहते हैं एस्ट्यूट लोमड़ी, जो कि बर्फीली जगहों पर पाई जाती है और इनकी काबिलियत वाकई में किसी को भी चौंका दे, क्योंकि ये लोमड़ी पहले तो बर्फ में सूंघ सूंघ कर ये पता लगाती है कि शिकार कहाँ है, और जैसे ही इसे पता चलता है तो आप खुद देखो, ये सीधा बर्फ में डाइव मार देती है। लेकिन ऐसा करने के लिए इस लोमड़ी को पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाके इसके जो कान है ये बर्फ में दबी किसी भी जीव के चलने की आवाज को सुन लेते हैं। और साइंटिस्ट के हिसाब से ये लोमड़ियां ठीक उसी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं जो आज की एडवांस मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के लिए करती हैं। और इन लोमड़ी के शिकार करते वक्त हल्का सा भी डिस्ट्रैक्शन इनके लिए दिक्कत बन सकता है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ यही लोमड़ी नहीं करती, बल्कि बर्फीली जगहों पर पाई जाने वाली रेड फॉक्स और आर्कटिक फॉक्स भी इसी तरह का अपना शिकार करती हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता है मगरमच्छ शिकार करने में माहिर होते हैं और इन्हें सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों में से एक माना जाता है। लेकिन इस मगरमच्छ की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि इस जैगुआर ने तो मौज कर दी थी। दोस्तों, इतने चुप्पे से ये जैगुआर इस मगरमच्छ के ऊपर हमला करता है और सीधा गर्दन पर हमला करके इस मगरमच्छ को अपने साथ जंगल में वापस ले जाता है। दोस्तों, शेर और टाइगर के बाद जैगुआर तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति है और इनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि ये पानी के अंदर डाइव करके अपने शिकार को पकड़ कर ले आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैगुआर काफी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इनकी चमड़ी की बहुत ज्यादा कीमत मिलती है। लेकिन इस वीडियो में ये जैगुआर इस घड़ियाल के बच्चे को पकड़ने में लगा हुआ है, जिसे काफी कोशिश के बाद जैगुआर का खाना बनना ही पड़ता है। अब इस वीडियो में घड़ियाल को देखते ही जैगुआर काफी तेजी से उस पर हमला करता है, लेकिन पलक झपकते ही घड़ियाल गायब हो जाता है और जैगुआर को खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। लेकिन ये जैगुआर खाली वापस आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पानी में घुसकर मगर को पकड़ता है और घसीटकर जंगल में ले जाता है। और उसी जैगुआर की तरह ये भी पानी के अंदर घुसकर मगरमच्छ को कुछ ही मिनटों में पकड़कर बाहर निकाल आता है। दोस्तों, विल्डर बीस्ट आपको हमेशा खुले मैदान में ही घास चरते हुए मिलेंगे, लेकिन जंगली भैंसों की ही तरह इन्हें भी हमेशा जान का खतरा बना रहता है। जैसे कि इस चीता को देखो, जो कितनी तेजी से इस विल्डर बीस्ट की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है।
और तो और चीता अकेला भी नहीं है, बल्कि अपने भाई के साथ इस विल्डर बीस्ट का शिकार करने आया है। खैर विल्डर बीस्ट भी काफी तेजी से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन पृथ्वी के सबसे तेज जानवर से ये कहां बच पाएगा। अब इस वीडियो में 5 चीता मिलकर इस विशाल विल्डर बीस्ट का सफाया करने में लगे हैं। लेकिन विल्डर बीस्ट कितना ताकतवर है, क्योंकि 5 चीता इसके ऊपर लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी विल्डर बीस्ट को गिरा नहीं पाते। दोस्तों लगता है ये 5 भाई है, क्योंकि ये चीता हमेशा मिलकर ही शिकार करते हैं। दोस्तों अब आते हैं इस थंबनेल पर, क्योंकि सच बताएं तो हमें नहीं पता कि ये थंबनेल असली है या नकली, लेकिन अगर ये असली है तो फिर तो शेर ने बहुत बुरा हाल किया है। जैसे कि इस शेर को देखो जिसने इस इम्पाला को पकड़ लिया और पीछे से खाना भी शुरू कर दिया, जबकि इम्पाला अब भी जिंदा है। दोस्तों वैसे तो इम्पाला अगर ग्रुप में है तो ये काफी ताकतवर होते हैं, क्योंकि इनके सींग सिर्फ लंबे ही नहीं काफी नुकीले भी होते हैं। इसीलिए शेर, चीता या हायना कोई भी जानवर हमेशा पहले इम्पाला को झुंड से अलग करते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं। जैसे कि इस शेर ने पलक झपकते ही इस इम्पाला की गर्दन तोड़ दी। अब हमें तो ऐसा ही लगा, लेकिन इम्पाला तो मरा ही नहीं और भागने की कोशिश करने लगता है। फिर शेर ने भी तंग आकर इसे तुरंत मार देती है। अब दोस्तों अगर हमारी वीडियो में जंगली सुअर की बात न हो तो फिर वीडियो अधूरी ही लगती है। जैसे कि इस बेचारे सुअर का घर में आराम करना हराम हो जाता है, क्योंकि तेंदुआ जंगली सुअर के घर में तो घुस जाता है, लेकिन काफी देर तक सुअर उसके हाथ नहीं आता और फिर अचानक से जंगली सुअर की वाट लग जाती है। अब इन 2 तेंदुओं को देखो जो इस फुर्तीले जंगली सुअर को मार गिराने में लगे हुए हैं, और एक बार काम खत्म हो जाने के बाद इस सुअर को ये अपने परिवार के पास ले जाते हैं, जहां सब दावत उड़ाते हैं।